मार्वल अब खुद के ही बनाए हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। पिछले साल जितनी भी मूवीज़ आ गई, जितनी भी वेब सीरीज़ आ गई, उनके बैड कलेक्शन से वो शायद ही कुछ सीख पाया हो, क्योंकि आजकल के मार्केट बेस्ड फिल्में बनाने वाली बिग बजट स्टूडियो से ये अपेक्षा रखना बहुत ही मूर्खता वाली बात होने वाली है। इसी बात पे मार्वल ने भी अपने बिग बजट फिल्मों की लाइनअप को खोल दिया है और बजाव ताली कहते हुए द फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप का टीजर लॉन्च कर दिया है, जो ऑफिशियली मार्वल की फेज 6 की एंट्री की अनाउंसमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि पिछले कुछ सालों पहले मार्वल की फैंटास्टिक फोर इस फ्रेंचाइजी की हमें बहुत सारी फिल्में देखने को मिली थी, लेकिन ये नई फिल्म उस फिल्मों से अलग कैसी है। पहले तो ये मूवी स्टैनली और जैक किर्बी की कॉमिक फैंटास्टिक फोर की ओरिजिनल कहानी को कट टू कट कॉपी करती है, और पहले मैंने जैसे कहा था कि ऑफिशियली सीजन 6 की शुरुआत करती है, जो बाद में जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बनने वाली है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के टीजर का पहला ही सीन हमारे ऊपर फैमिली का बहुत ही बड़ा प्रेशर बना देता है। बाकी सब जाए भाड़ में, सबसे पहले फैमिली आती है और यहाँ पे फैमिली के ही फायदे नुकसान की बात होती है। कुछ इस तरह का ही सिनेरियो हमें टीजर के चंद सेकंडों में हमें देखने को मिलता है। रीड रिचर्ड और उनकी पत्नी सू स्ट्रॉम रिपोर्टर को अपनी डेली खाने की जगह दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे हर एक संडे को वो फैमिली नाइट सेलिब्रेट करते हैं। आगे की सीन में हमें बेन किचन में कुछ तो पका रहा है ऐसा देखने को मिलता है। बेन नाम का एक रोबोट मदद कर रहा है, लेकिन आगे की सीन में जब रिचर्ड सू से कहता है कि जब हम पहली बार ऊपर गए थे तुम अदृश्य नहीं होती थी, बेन पत्थर नहीं बनाता और जिमी आग नहीं उगलता था, इन सब बातों को गलत साबित करते हुए अगले ही सीन में जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनते हुए आकाश में उड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल में सू उसके बातों को करेक्ट करते हुए कहते हैं, बेन अभी तक रॉक है, जॉनी जॉनी है, और मैं भी यहाँ हूँ, तो जिंदगी चाहे जहाँ जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सू स्टॉर्म के ये लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के टीजर को बड़े एंडिंग दे जाते हैं। सबसे पहली बात, इस फेज के मुख्य विलन गैलेक्टस के टीजर में हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर ऊपर ओवर द टॉप कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट पहना हुआ देखने को मिलता है, और जिस तरह का डर जैक किर्बी महसूस कराना चाहते हैं वो टीजर में साफ साफ झलकता हुआ देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेप के टीजर में एक कैरेक्टर जरूर मिसिंग मिला, सिल्वर सर्फर, जो गैलेक्टस का राइट हैंड था। ट्रेलर में शायद उसके दर्शन हो जाए। मूवी में सिल्वर सर्फर की वाइफ शाला बाल जरूर देखने को मिलने वाली है। शायद गैलेक्टस भी फर्स्ट स्टेप का इकलौता एंटागोनिस्ट होने वाला नहीं है। टीजर में सफेद लंबे लंबे बालों के साथ में लंबी लंबी दाढ़ी वाला जॉन माल्कोविच भी देखने को मिला था, जो सीधे सीधे रेड घोस्ट की हिंट दे देते हैं, जो एक कम्युनिस्ट साइंटिस्ट है और जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है अमेरिका को स्पेस रेस में हरा देना, और उसके साथ में उसके साथीदार भी हैं, जिनमें बंदरों के कई सारे नाम आते हैं। बाकी उसके बंदरों की ताकत और उसकी हैवानियत मूवी की कहानी में किस तरह से फिट बैठती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प बात होने वाली है। फैंटास्टिक फोर की पूरी कास्ट एवेंजर डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर में फिर से काम करती हुई देखने को मिलने वाली है। ये पूरी तरह से फेज 6 का एवेंजर एंड गेम की तरफ बड़ा इवेंट बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। आगे की फिल्मों में रिचर्ड बेन और सू एवेंजर सोसाइटी के मेंबर बनेंगे, तो जॉनी की स्पाइडरमैन के साथ में सच्ची वाली फ्रेंडशिप बनती हुई देखने को मिलने वाली है। ऐसे में फर्स्ट स्टेप जेम्स गन के सुपरमैन को कितनी बड़ी टक्कर दे पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होने वाली है। बाकी डीसी हो या मार्वल, अपनी पुरानी ऑडियंस को अपनी तरफ बांधे रखने के लिए या नई ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए जो भी पैतरे आजमाएंगी, जो भी स्ट्रैटेजियाँ इस्तेमाल की जाएंगी, वो पूरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड होगी, ये बात जरूर ध्यान में रखना। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का टीजर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ही रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई टीजर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।